बढ़ती महंगाई और बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए कई दफे हम सभी लोन लेने को मजबूर हो जाते हैं। आजकल तो कई मोबाइल ऐप कम से कम वक्त और एक दो कागज के आधार पर लोन मुहैया करा देते हैं। लेकिन सावधान, यह लोन जितनी आसानी से मिल जाता है उतना ही मुश्किल इसे चुकाना और इसके जाल से निकलना होता है। अगर कोई आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड के जरिए 5 मिनट में लोन देने का ऑफर कर रहा हो तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी एक गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है। इन दिनों देश के कई राज्यों में ऐसे गैंग सक्रिय हैं जो पहले मोबाइल ऐप के जरिए लोन देते हैं और फिर उसे ना चुकाने पर आपको बदनाम करते हैं। अब तक बदनामी के डर से कई लोग मौत को गले लगा चुके हैं। आइए जानते हैं कि लोन लेने वाले आदमी को किस तरह से फंसाया जाता है और फिर परेशान किया जाता है। ऐप डाउनलोड करते समय उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट, मीडिया और गैलरी का एक्सेस मांग लिया जाता है। यह सारी जानकारी कंपनी के पास तक पहुंच जाती है और उसके बाद जैसे ही लोन की मियाद खत्म होती है सारे कॉन्टैक्ट्स को मैसेज किया जाता है और यह कहा जाता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति 420 है। यही नहीं, उसकी गैलरी से महिलाओं की फोटो लेकर उन्हीं महिलाओं को मैसेज किया जाता है और यह कहा जाता है कि अगर लोन लेने वाले व्यक्ति पर लोन वापस चुकाने का दबाव नहीं डाला गया तो इन फोटोज को इंटरनेट पर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि कॉन्टैक्ट लिस्ट में निकटतम रिश्तेदारों को फोन पर धमकी दी जाती है कि अगर लोन समय पर नहीं चुकाया गया तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। इतना सब कुछ होने के बाद लोन लेने वाला व्यक्ति तनाव में आ जाता है और अपनी जान देने को मजबूर हो जाता है। 5 मिनट में इंस्टेंट लोन आपकी जरूरत को पूरा करने का वह झांसा है जिसमें मुसीबत की शुरुआत लोन लेने के बाद शुरू होती है। आइए 5 मिनट में लोन देने वाली इस साजिश को समझते हैं। इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑफर करने वाली कंपनी मोबाइल ऐप के जरिए लोन ऑफर करती हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करने को कहा जाता है। 5 मिनट में लोन देने के बदले में लोन कंपनियां 35% तक ब्याज लेती हैं। हैरानी की बात यह है कि लोन कंपनी का किसी भी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई संबंध नहीं होता है। यानी लोन देने वाली गैंग ऐसे मजबूर लोगों को टारगेट करती है जो पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए भारी ब्याज पर भी लोन लेने को तैयार हैं और इसके लिए वह किसी भी शर्त को मानने से इनकार नहीं करते। यहीं से लोन देने वाले गैंग की साजिश शुरू हो जाती है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी ऐप पर डाउनलोड करनी होती है। इसके कुछ मिनट के प्रोसेस के बाद आपको 1000 रुपए से 15 लाख तक का लोन मिल सकता है। यह लोन 15 दिनों से लेकर 5 साल तक का होता है। इस लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट के साथ कई तरह की फीस लगती है। अगर कोई 5000 का लोन लेता है तो ऐप कंपनियां 1180 रुपए तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी के नाम पर ले लेती हैं। यानी लोन आपने 5000 का लिया और आपको मिलेंगे सिर्फ 3820 रुपए। इसके जरिए लोन तो आपको तुरंत मिल जाता है, लेकिन ब्याज की रकम 12 से 24% तक होती है। यही नहीं, प्रोसेसिंग फी और गेटवे चार्जेस के नाम पर 25% अतिरिक्त रकम वसूल की जाती है। मतलब यह है कि लोन चुकाते वक्त व्यक्ति को दोगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं तो आरबीआई ने भी इसका संज्ञान लिया है और कहा है कि ऐसे ऐप भारत में लोन देने के लिए अधिकृत नहीं है। साथ ही लोगों को इस बात की चेतावनी भी दी गई है कि लोग इस तरह के ऐप के जाल से बचें और पुलिस के साथ मिलकर प्ले स्टोर से इस तरह के ऐप्स की शिकायत करें। इस तरह के ऐप महीने, हफ्ते, यहाँ तक कि दिन के हिसाब से भी ब्याज वसूलते हैं। कई लोग पहला उधार चुकाने के लिए दूसरा ऐप और दूसरा उधार चुकाने के लिए तीसरे ऐप से लोन ले लेते हैं। इस तरह वे लोग इस लोन ऐप्स के जाल में फंसते जाते हैं। अगर आप भी ऐप के जरिए लोन लेने का मन बना रहे हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि लोन के नाम पर आप भी इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। अगर कर्ज लेना ही है तो कोशिश करिए कि बैंकों के जरिए कर्ज लें, वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस मामले में आरबीआई ने संज्ञान लेते हुए लोगों से कहा है कि जब भी इस तरह के कोई फोन कॉल्स या फिर कोई ऐप लुभावने ऑफर देकर आपको लोन दे रहा है तो सबसे पहले इसे अच्छी तरीके से जांच परख लें और फिर इसके बाद कोई भी कदम बढ़ाएं। इसी के तहत अब आरबीआई ने कुछ ऐसे टिप्स भी दिए हैं जिनको फॉलो करके आप इन कंपनियों के झांसे में आने से बच सकते हैं। आरबीआई ने यह कहा है कि ग्राहकों को कभी भी केवाईसी दस्तावेजों की कॉपी बगैर पहचान वाले व्यक्ति या उस फर्जी ऐप को नहीं देना चाहिए और ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए इस तरह के ऐप्स और बैंक खाते की सूचना पोर्टल के माध्यम से संबंधित कानून प्रवर्तक एजेंसी को देनी चाहिए। साथ ही साथ यह भी चेक करना बहुत जरूरी है कि जो लोन आप ले रहे हैं वो किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी द्वारा ही दिया जा रहा है या फिर नहीं। यानी जो भी कंपनी आपको लोन दे रही है उसमें यह चीज स्पष्ट होनी चाहिए कि वह कहां से वो लोन दिया जा रहा है। साथ ही साथ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में उस बैंक को एनबीएफसी का खुलासा ग्राहकों के सामने जरूर करना चाहिए और इसी के माध्यम से लोन दिया जाना चाहिए।
रिजर्व बैंक ने यह भी कहा है कि इस तरह की जानकारी अगर आपको मिलती है तो उनकी वेबसाइट पर जाकर पूरी डिटेल भी खंगालें। यानी लोन लेने से पहले जहां से भी आप लोन ले रहे हैं उसके झांसे में आने से पहले उसको अच्छी तरीके से जांच परख लें, फिर कोई कदम बढ़ाएं।